एक बार भीम को संगीत सीखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने संगीत का अभ्यास महल के एक ऐसे कमरे में शुरू किया जहां महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। उनका गान ऐसा था जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। युधिष्ठिर महाराज बहुत सहनशील थे। जैसे वे सबको सहन करते थे वैसे ही भीम के संगीत को भी सहन करते रहे। लेकिन अर्जुन को संगीत का बड़ा ज्ञान था। अर्जुन अधीर हो उठा। अर्जुन ने भीम से आखिर कह ही दिया कि भ्राताश्री, आप यहां अपना अभ्यास क्यों कर रहे हैं? कहीं और जाकर अपना अभ्यास करिए एकांत में। तो उस समय भीम और अर्जुन के बीच में कुछ खींचतान हुई, लेकिन भीम मान गए और कुछ पहाड़ों के बीच में जा करके अपने संगीत का अभ्यास करने लगे। वहां वे बहुत चिल्ला चिल्ला करके अभ्यास कर रहे थे। उस समय वहां एक व्यक्ति अपना गधा ढूंढता हुआ आ गया। उसने आकर भीम से कहा कि जैसे ही मैंने आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मुझे अपना गधा मिल गया है, और जब यहां आकर के देखा तो आप यहां बैठ करके संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। तो जब भीम ने यह सुना तो बहुत निराश हो गए। उन्होंने संगीत सीखने की सारी आशा खो दी। वे अपने महल में लौट आए और संगीत का अभ्यास सदा सदा के लिए छोड़ ही दिया। कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद एक बार भीम को अपने किसी कार्य से द्वारिका जाना था। तो युधिष्ठिर महाराज ने चलते चलते उनसे कहा कि द्वारिका जा ही रहे हो तो कृष्ण को मेरा ये संदेश दे देना। मुझे बहुत आवश्यक कार्य है कृष्ण से, उससे कहना कि आकर के हमसे मिल ले। मैं मिलना चाहता हूं कृष्ण से। तो भीम द्वारिका गए और अपना कार्य करके और लौट आए। तो परंतु कृष्ण को संदेश देना भूल गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुमने कृष्ण को संदेश दिया? तो भीम बोले, क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, मैं तो भूल गया। मैंने केवल अपना काम किया और आपका काम तो मैं भूल ही गया। युधिष्ठिर कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे, लेकिन उस दिन कृष्ण से मिलने का उतावलापन था ना, उस दिन वे भीम को डांटने लगे, तुम बहुत भुलक्कड़ और मूर्ख हो। यह सुनकर भीम बहुत दुखी हुए। दूसरे कमरे में जाकर के रोने लगे। आंखों में आंसू आ गए। वे कृष्ण को याद करने लगे। वे सोचने लगे, हो सकता है कृष्ण मेरे साथ ही आ जाते तो कृष्ण का संग प्राप्त हो गया होता। यहां आते, कुछ समय रहते तो कृष्ण का संग मिलता। मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने कृष्ण के संग से स्वयं को ही वंचित कर दिया। बहुत दुखी हुए। दूसरे कमरे में जाकर के कृष्ण को याद कर करके रोने लग गए। आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। मैंने अपने उन भ्राताश्री को दुखी कर दिया जो कभी किसी से नाराज नहीं होते। मैं कितना लापरवाह हूं। जब वे इस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर रहे थे तभी युधिष्ठिर ने उन्हें बुलाया अपने कमरे में। जब भीम युधिष्ठिर के कमरे में गए तो देखा कृष्ण वहां बैठे हैं। भीम हैरान रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने तो कहा था मैं भूल गया, कृष्ण तो आ गए। तब भीम ने जाकर
कृष्ण से पूछा, आप कैसे आ गए? कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे याद करके इतना रोए कि मुझसे रहा न गया, मैं आ गया। भगवान को याद करके अगर कोई रोता है तो कृष्ण अवश्य वहां उपस्थित हो जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हालांकि भीम एक क्षेत्र में, संगीत के अभ्यास में चाहते हुए भी उन्नति नहीं कर पा रहे थे, परंतु कृष्ण के लिए आंसू बहाने से वे अपने बड़े भाई का दिल भी जीत ले गए और कृष्ण को भी प्रसन्न कर सके। अगर कोई भक्ति में गंभीर है तो यह काम कृष्ण के लिए आंसू बहाना ये तो कोई भी कर सकता है। बस मन, वचन और कर्म से कपट छोड़ करके भगवान का नाम जपना है, भगवान को स्मरण करना है। भगवान तुरंत कृपा करते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके जो भजन करता है तो भजन करते ही भगवान उस पर कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उससे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम